Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स और मेन एग्जाम्स 2025 के अंदर जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके पर्पस से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है जहां पर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का जो सिलेबस है वो लागू होता है, तो उन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली आप सभी को पता होगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चंस पेपर रहेगा, जिसमें एनाटॉमी के क्वेश्चंस और फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस है वो दोनों अलग अलग रहते हैं। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के क्वेश्चंस, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद एग्जांपल्स। कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं और विद एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, डिस्कस द सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, तो इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ स्टमक। स्टमक की एनाटॉमी आपको लिखनी है, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड लास्ट वन है क्वेश्चन हमारा, डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ स्केपुला। स्केपुला की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको लिखनी है। तो यह थे आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस फॉर एनाटॉमी सब्जेक्ट के। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। एनाटॉमी के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एलोबरेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एलोबरेट करना है आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स को। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल्स। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी एनाटॉमी आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, डिस्क्राइब द किडनी इन डिटेल्स। किडनी के बारे में आपको इसकी एनाटॉमी लिखनी है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, एलाबरेट द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, डिस्क्राइब द टेस्टिस इन डिटेल्स। टेस्टिस जो है उसकी एनाटॉमी आपको लिखनी है। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सिक्स वन, डिस्क्राइब द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। हार्ट के वेंट्रिकल्स क्या है, तो उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेवन, डिस्क्राइब द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी आपको लिखनी है। तो यह थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर एनाटॉमी सब्जेक्ट के लिए फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। यह सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके 5 नंबर 7 नंबर या फिर 8 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर के बन सकते हैं। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स क्या है उसको क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन के एक्शंस आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया जो सेल है वो कितने प्रकार की होती है, मेंशन इट्स फंक्शन, और इसके कार्य आपको लिखने हैं। फिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा, कोई भी ऑर्गन से या फिर जो सिस्टम से उसके फंक्शन और इसके जो मैकेनिज्म है या फिर जो पार्ट्स है उसको एलोबरेट करना होता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, एक्सप्लेन सीएसएफ फ्लूइड। सीएसएफ फ्लूइड क्या है, तो इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन या फिर यूरिन का कंपोजिशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सिक्स वन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका मैकेनिज्म आपको लिखना है। तो यह थे आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके
फिजियोलॉजी के अंदर किस तरह से बनेंगे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द WBC एंड डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट इट्स फंक्शन। WBC क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और इसके जो फंक्शन है वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, डिस्क्राइब द मैकेनिकल इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल विथ नेट डायग्राम। कार्डियक साइकिल के अंदर जो मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं उसको डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, एक्सप्लेन कैल्शियम रेगुलेशन ऑफ बॉडी इन डिटेल्स। कैल्शियम रेगुलेशन ऑफ बॉडी क्या होता है, तो उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेगा। ये एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसके फंक्शन आपको लिखने हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, नेम द रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी इन डिटेल्स। रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स है उसके नेम आपको लिखने हैं और डिस्क्राइब करना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल्स। एंड लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 वन, ड्रॉ अ नेट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर क्या होता है उसको लेबल्ड डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। तो यह थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं, या फिर इनकी जो पीडीएफ नोट्स है कंप्लीट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नोट्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।